रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। हम उस कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी टॉपिक को समझना है आपने उसके पहले वर्ड को और उसकी डेफिनेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अगर आप उसकी डेफिनेशन को सही तरह समझ गए तो इसका मतलब है वो चैप्टर पूरा का पूरा आपने समझ लिया। उसको बहुत मुश्किल नहीं पेश आएगी कि आप उसको सही तरह समझ ना पाएं पूरे चैप्टर्स को। तो इसी वजह से आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आइए हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट दो लफ्जों का मजमुआ है। आपको भी पता है कि नंबर 1 कार्बो, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। अब इन दोनों लफ्जों को समझने की हमने कोशिश करनी है। अगर मैं इसको लिख दूं कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तब भी ये ठीक होगा। और दूसरा यह है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र आएगा तो फौरन आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन भी होगी, इसमें हाइड्रोजन भी होगी और इसमें ऑक्सीजन भी होगी। तो हम इसको CHO इसलिए यहां पर लिख देते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट को सादा लफ्जों में उसको सैकराइड भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल विद पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, आइदर कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमने इसी डेफिनेशन को लिखना तो बहुत आसान है मगर समझना चाहिए कि आखिर ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। इसमें जो बातें हमारी समझने की हैं, पहले हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है, फिर हम देखेंगे पोटेंशियली एक्टिव से क्या मुराद है, फिर देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है, फिर देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो ग्रुप है। अब इतनी सारी बातें लिखने में सिर्फ चंद सेकंड का वक्त चाहिए, मगर इसको समझ जाएंगे तो हमें चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आइए हम इसी चीज को समझते हैं इंशाल्लाह। पहली बात है कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉली मीन होता है मैनी और हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर मैं इसी मैनी हाइड्रोक्सिल मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वो है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 1 होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें ग्लूकोज का फार्मूला आपको लिख के बताऊं कि C6H12O6 जो सभी कॉमन फार्मूला है, जो सभी को पता है, अगर मैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो ये देखेंगे कि आप C6H12O6 इसको टोटल काउंट करेंगे तो आपके पूरे हो जाएंगे। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें 1 2 3 4, ठीक है 5, आपको मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिले। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको कार्बन भी चाहिए था कार्बोहाइड्रेट में, आपको कार्बन भी मिलेगा। आपको हाइड्रोजन भी चाहिए, आपको हाइड्रोजन भी मिलेगी। आपको ऑक्सीजन भी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन भी इसके अंदर मिलेगी। अब ये सारी बातें कभी भी कार्बोहाइड्रेट को समझना होगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपने कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या एंजाइम्स है, क्या है। तो उस स्ट्रक्चर में आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, एक बात हमें समझ आ गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है, ठीक है, मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। अब हमने देखा पोटेंशियली एक्टिव, पोटेंशियली एक्टिव को समझने के लिए पहले कार्बोनाइल ग्रुप हम समझेंगे। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है आपको भी पता है कि C डबल बॉन्ड O, अगर हम कहें कि C डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने, अगर इसके साथ अब इसकी 2 साइड आपको पता है फ्री हो रह गई कार्बन की। अब 2 साइड फ्री पर अगर हम इसको R लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये कार्बोनाइल, R से मुराद वेरिएबल ग्रुप, मतलब कि यहां पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो सिंपली कार्बोनाइल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O। अब हम देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ हमें पोटेंशियली एक्टिव का देखना भी जरूरी है कि पोटेंशियली एक्टिव से क्या मुराद है। पोटेंशियली एक्टिव से मुराद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 ये एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है समझने के लिए हम। दूसरा कंपाउंड ये भी CH2 सेम कंपाउंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिकली कोई अपना डिफरेंसेस है या नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं है, सिमिलरिटी है। इसके फीचर सिमिलरिटी है, इसके फंक्शन सिमिलरिटी है, क्योंकि सेम कंपाउंड है। अब सेम कंपाउंड के अंदर अब मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर एग्जांपल अटैच कर दिया। अब देखेंगे इस और इस दोनों में फर्क हो जाएगा।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे तब्दील हो गई, तो इट्स मीन कि ये जो था हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना, ये इसके अंदर इसने एक नए फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का सबब बना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पर नीचे H लगा देता हूं, तो H के साथ इसका बॉन्ड बन जाता है। तो अब इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वजह से, एक की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और एक की हाइड्रोजन ग्रुप की वजह से क्या हुआ, तब्दील हो गई। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पोटेंशियली एक्टिव से मुराद के जो फंक्शनल ग्रुप होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप, हम इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, मतलब Fg, इसे हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ये वो होगा कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई खास खसूसियत का सबब बने, हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये था, इसमें यहां पर फंक्शनल ग्रुप ये था, तो अब ये पोटेंशियली एक्टिव ग्रुप है। तो हमने क्या कहा है कि पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप। अब पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप, अब ये बात हमने समझनी है कि फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे हमने C डबल बॉन्ड O, 2 R वेरिएबल हैं, तो मैं यहां पर अगर इस R की बजाय यहां पर अटैच कर देता हूं हाइड्रोजन और यहां पर इसको अटैच कर देता हूं कार्बन, अब ये जो ग्रुप हमारा बनेगा, अब जो चेंजेस आई, इसकी वजह से जो चेंजेस आई, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का इस वक्त नाम दिया जाएगा एल्डिहाइड। अब ये कार्बोनाइल, हमने कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। एक बात आपको समझ आ गई कि पोटेंशियली एक्टिव, इसकी वजह से इसके अंदर एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आई, तो इसलिए हमने पोटेंशियली एक्टिव फंक्शनल ग्रुप कहा, और इसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप का नाम चेंज होकर कार्बोनाइल एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। हमने कहा है कि या एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर कीटो ग्रुप हो सकता है। अगर मैं यहीं पर करूं कि इस C रहने दें और इसके बाद हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन की जगह भी यहां पर भी मैं C अटैच कर दूं, तो अब जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसकी वजह से फिर इसके अंदर नई कैरेक्टरिस्टिक्स आई और अब इस वक्त इसको नाम दिया जाएगा कीटो ग्रुप। अब हमने सभी बातें हमने समझ ली है। पॉलीहाइड्रोक्सी हमने समझ लिया, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद पोटेंशियली एक्टिव हमने समझ लिया कि फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप की आपको बता दें C डबल बॉन्ड O के साथ दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, आइदर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप, ठीक है। तो कीटो ग्रुप हमने समझ लिया और उसके बाद हमने एल्डिहाइड ग्रुप भी समझ लिया। ये हमारा था कि डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपल, अगर हम सिंपल डिफाइन करना चाहें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स के अंदर भी मजीद जाना चाहें तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा इसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ टाइप्स देखना चाहें कि मजीद इसको रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है कि या तो आइदर ये तो रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो हिस्सों में इसको जो है टाइप्स इसकी बयान की जाती हैं। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये हम कार्बोनाइल ग्रुप की बुनियाद पर करते हैं। इसके बारे में भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रिड्यूसिंग क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, उसकी एग्जांपल के साथ हम उसको बेहतर अंदाज के समझ लेंगे। इस वक्त हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को समझ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद हम समझते जाएंगे कि बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट के अंदर मजीद जितनी भी तफसीलात हैं इंशाल्लाह एक एक करके इस वीडियो को समझेंगे। अल्लाह हाफिज।